अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की बुक है और इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.1 के तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो जो अभी तक मैं अपलोड किए हैं एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड, तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है आप उसको क्लिक करिएगा, वो आपको उस प्लेलिस्ट तक ले जाएगा जहाँ पे 5.1 के तमाम सॉल्यूशंस आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। इसके अलावा इन फ्यूचर जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, तो लिंक इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिकली 6 पार्ट हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। अभी इसका हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जो है x2 पावर 4 प्लस 1/x2 पावर 4 माइनस 3। इसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है फैक्टराइज। इससे पहले भी बता चुका हूँ, फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, किसी भी दो चीज़ों के प्रोडक्ट में बदल देते हैं, तो आप कहते हैं हमने इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया है। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको और बेहतर समझ आएगी कि फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से। तो ये सामने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 नज़र आ रहा है लिखा हुआ। ऊपर आपको ये 3 फार्मूलाज जिसको हम आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। याद रहे आपको कि ये 3 फार्मूलाज हमने इस क्वेश्चन, इन तमाम क्वेश्चन में जो आज हम करेंगे बार बार इस्तेमाल करने हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन सब क्वेश्चन में सबसे एंड पे ये वाला फार्मूला लगाना है हमने, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम ऑटोमेटिकली अपने क्वेश्चन को इस तरीके से मैनेज करेंगे, सॉल्व करेंगे कि उसमें ये वाला फार्मूला एंड पे आपको लगता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा पहले 2 फार्मूलाज तो बहुत फ्रिक्वेंटली आपको शुरू में ही लगते हुए नज़र आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें लिखा हुआ है x2 पावर 4 प्लस 1/x2 पावर 4 माइनस 3। अब आपको पता है जो 3 है ये ऑड नंबर होता है और a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जो 2ab लिखा होता है, ये 2ab का मतलब होता है कोई ना कोई इवन टर्म, यानी 2 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो बेसिकली इवन बन जाती है। तो इसलिए आप देखें कि ये 3 यहाँ पे ऑड है। ऊपर वाले दोनों फार्मूलाज को लगाने के लिए हमें यहाँ पे इस 3 को मैनेज करना पड़ेगा, इस 3 को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा कि एक तो हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो जाए सही तरीके से और दूसरा वो फैक्टराइजेशन में ऑटोमेटिकली हेल्प भी करे। तो यही सारा टास्क है इन सब क्वेश्चंस के अंदर कि कुछ नंबर्स को, कुछ कॉन्स्टेंट्स को मैनेज करना है और उनको मैनेज करने के लिए कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवानी है ताकि फार्मूला भी कंप्लीट हो और फैक्टराइजेशन में भी हेल्प मिले। तो कैसे करना है आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो पहले x2 पावर 4 लिखा हुआ है ना, आप इसको a स्क्वायर जैसा बनाएं, यानी इसके ऊपर होल स्क्वायर लेके आएँ। तो उसको लाने का तरीका बहुत सिंपल है। x4 को आप लिख सकते हैं x2 पावर 2 और इसकी होल पावर 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर वापस 4 बन जाएगा, यानी x2 पावर 4 ही बन जाएगा। प्लस 1/x2 पावर 4 को आप b स्क्वायर जैसा बनाएं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x2 पावर 2 और इसके ऊपर भी इस तरीके से होल स्क्वायर डाल दें। 1 का स्क्वायर करेंगे वापस 1 मिलेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे वापस x4 मिलेगा, यानी यहाँ तक सब बातें ठीक है। अब ये चीज़ a है, यानी x स्क्वायर आपके पास a कहलाएगा और यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है पूरा का पूरा 1/x स्क्वायर, ये आपका b है, यानी अभी तक आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना लिया। अब आगे आपको 2ab जैसा कुछ चाहिए, तो यही सारी जो है आप कह लें एक तरह की ट्रिक है जिसमें हमने करनी है। तो हमने वो जो 2ab चाहिए खुद से प्लस करवाना है और खुद से माइनस करवाना है। तो हम लिखा करेंगे प्लस 2ab, a का मतलब ये पहली वाली टर्म यानी x स्क्वायर जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, b का मतलब इस सेकंड वाली टर्म यानी 1/x स्क्वायर। तो ये आपने खुद से प्लस करवा दिया 2ab। अब यही चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट भी करवानी है, तो मैं लिखूँगा माइनस 2ab, सेम टर्म मैंने माइनस भी करवा दी। और ये जो -3 है ना, इसको आप यहाँ पे एंड पे अभी फिलहाल वैसे का वैसे ही लिख लें। इसको कहते हैं फार्मूला कंप्लीट करना। अब कोई चीज़ खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेम चीज़ ऐड भी हो रही होती है, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट भी हो रही होती है, वो कैंसिल होकर वापस 0 बन जाती है और ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस आ जाती है। अब हमने ये देखना है कि फार्मूला किसका कंप्लीट करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करें या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो सेकेंड लास्ट टर्म आ रही है -2ab, इसके साथ फार्मूला कंप्लीट करें। यानी ये पहला वाला फार्मूला बनाएं a प्लस बी वाला या a माइनस बी वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। तो आप पहले ये देखें कि जो एंड पे टर्म लिखी हुई है -3 और ये सेकेंड लास्ट टर्म है -2 और उसके आगे ये x स्क्वायर और x स्क्वायर लिखा हुआ है।
अगर मैं इस वाली टर्म के साथ फार्मूला कंप्लीट करता हूँ, यानी मैं इतनी चीज़ को एक चीज़ मान लेता हूँ, इसको मैं एक फार्मूला बना लेता हूँ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो प्रॉब्लम ये आने वाली है कि इधर आपके पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, और -2 -3 करेंगे ना तो आपको फिर से एक ऑड नंबर मिलेगा, यानी -5। और हमें यहाँ पे हमेशा ऐसा नंबर लेके आना है जो या तो किसी का स्क्वायर हो या फिर वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। जैसे मैंने यहाँ पे x2 पावर 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया, यानी स्क्वायर की फॉर्म बना ली, तो या तो वो ऐसा बन सकता हो। तो -5 तो ऐसा नहीं बन सकता, और इसके अलावा हमें एंड पे माइनस तो चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि हमने बार बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। ये भी जब क्वेश्चन आगे चलेगा आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इस वजह से मुझे पता चला कि अगर मैं एंड पे -2ab और -3 वाली यानी ये दो टर्म्स रखता हूँ तो इससे मुझे नुकसान होगा कि मेरे पास -5 आंसर में आएगा, और वो फार्मूला कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करेगा, फैक्टराइज करने में हेल्प कंप्लीट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो है ना इनको डिफरेंट पेयर्स के साथ कनेक्ट करूँगा। यानी मैं बेसिकली इसको फार्मूले के तौर पे नहीं लिखूँगा बल्कि इसको लिखूँगा। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको लिखूँगा पहली वाली टर्म को वैसे ही, दूसरी वाली जो टर्म है इसको भी वैसे ही लिखूँगा। अब ये जो तीसरी वाली टर्म है इसको एंड पे छोड़ दूंगा, ये वाली माइनस वाली टर्म पहले लिख लूँगा, यानी -2a और ये b, और ये प्लस वाली टर्म एंड पे लिख लूँगा। इससे क्या फ़ायदा होगा वो आपको भी पता चल जाएगा। तो मैंने ये वाली टर्म एंड पे लिख ली, और -3 तो एंड पे ही आपके पास रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है ये अब आपको अब समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखें ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर, और ये है -2ab। तो ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये फार्मूला हो गया ए, क्योंकि -2 के साथ माइनस है, यहाँ पे 2ab वाली टर्म के साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस b, आपके पास 1/x स्क्वायर है, बता चुका हूँ। तो ये तो आपके पास हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस सारी पहली तीनों टर्म तो मैंने फार्मूला की फॉर्म में यहाँ पे लिख दी। अब एंड पे जो ये बचा इसको आप ज़रा सॉल्व करें, ये x स्क्वायर से कैंसिल, और +2 में -3 करवाना है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 पहले माइनस करवा दें, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया गलती से। तो 2 - 3 करवाएंगे तो आपके पास आएगा 1, और साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी -1। तो ये जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ कि यहाँ पे 1 मिल गया, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख दें, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और पीछे माइनस का साइन है। अब ये काम करने से इसके अलावा फ़ायदा ये बन रहा है कि ये जो फार्मूला मैंने ऊपर भी लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। वो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, ये पूरा का पूरा a है, और इस पूरी चीज़ के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, ये पूरा का पूरा b है। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस जैसा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, जो कि आइडेंटिटी सामने लिखी हुई है। तो आप इसको लिख दें a यानी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस b यानी +1, और एक बार आप इसको लिख देंगे a यानी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर -1 यानी -b। तो देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी, यही इसकी फैक्टराइजेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन की फॉर्म में बदल चुका है। तो ये इसका सोल्यूशन था। तो ये शुरू में थोड़े डिफिकल्ट होंगे, लेकिन स्लोली आप इसको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब इसमें चाहे ये वाली टर्म यहाँ पे पहले लिख दें या ये वाली टर्म यहाँ पे पहले लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखने से आंसर आपका करेक्ट ही रहेगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 मेरे पास है 3x2 पावर 4 प्लस 12 y2 पावर 4। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमने करना है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप देखें 3 और 12 में 3 कॉमन है। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर मौजूद है जो कि है 3, तो आपको सबसे पहले कॉमन ले लेना है। जितने भी क्वेश्चन में पहले कॉमन आ रहा हो पहले कॉमन ले लें। तो यहाँ पे मैं 3 को ले लेता हूँ कॉमन। तो बाकी चीज़ क्या बचेगी, 3 1 टाइम्स 3 होता है, यहाँ पे आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। x4 बाकी मैं यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ। आप इसके पीछे 3 1 टाइम्स 3 की वजह से यानी यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, 1 हम अक्सर नहीं लिखते यहाँ पे। तो प्लस 3 4 टाइम्स 12 होता है, 4 तो लिखना पड़ेगा, और y2 पावर 4 वैसे का वैसे आएगा। तो इस पहले स्टेप में जस्ट मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। बाकी स्टेप पुराने क्वेश्चन जैसे ही हैं। आप x2 पावर 4 को पहले a स्क्वायर जैसा बनाएं, यानी ये बन जाएगा इस तरीके से, आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। 4y4 को आप इस जैसा बनाएं, यानी 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर।
2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा और y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y4 मिलेगा, यानी ये आपके पास a स्क्वायर बन गया, ये आपके पास b स्क्वायर बन गया। अब आपको या तो 2ab प्लस का चाहिए या तो माइनस का चाहिए। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं आ रही, तो ऐसे केस में भी आपने स्टेप्स वही करने हैं कि एक बार प्लस 2ab करवा देना है, एक बार माइनस 2ab करवा देना है। तो मैं पहले करवाता हूँ प्लस 2a होता है आपके पास जो यहाँ पे लिखा होता है स्क्वायर के नीचे यानी x स्क्वायर, b होता है जो यहाँ पे इस होल स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है यानी 2y स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस 2ab। इसी चीज़ को एक बार माइनस भी करवा दें तो ये आपके पास हो गया माइनस 2ab और ब्रैकेट कर दें क्लोज। अब हम देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, a क्योंकि 2 के साथ पीछे प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस b यानी 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमें कोई पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें पहले से ही अपनी जगह पे एक्यूरेट हैं। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 और x स्क्वायर और y स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएंगे यहाँ से। अब इस चीज़ को आप फर्दर देखें, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर y स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर वापस 4 होता है, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है। अब इस तरह करने से ये a स्क्वायर बन गया पूरा का पूरा और ये सारा का सारा b स्क्वायर बन गया, यानी फिर से फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और अभी मैंने ऊपर बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बार बार इस्तेमाल होना है और ये इक्वल होता है a प्लस b के और a माइनस b के, यानी आपने इन दोनों चीज़ों को एक बार प्लस करके लिख देना है और एक बार माइनस करके लिख देना है। तो आप लिखेंगे 3 यानी a यानी पहले लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर यानी a प्लस b है 2xy और एक बार आप लिख देंगे इनको माइनस करके यानी a यानी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस b यानी माइनस 2xy, और यही इसका आंसर है। आप इनमें से ये जो मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि अब इसमें कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है और वो लिखा हुआ है a टू पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b टू पावर 4। तो अब इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से करना है, सेम प्रोसेस होगा। आपने पहले फॉर्मूलास कंप्लीट करना है, फिर खुद से कुछ ना कुछ चीज़ प्लस माइनस करवानी है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे भी ये ऑड नंबर आ रहा है 3, तो आप इसको जहाँ पे भी ऑड नंबर आएगा आपने इसको अलग रखना है। पहले फार्मूला कंप्लीट करना है, ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 आया था वो एंड पे रखा हुआ था और वो मैनेज हो गया था। तो पहले इन दो को a स्क्वायर और b स्क्वायर जैसा बना लेते हैं। तो a टू पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4b4 को मैं लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर वापस 4 बन जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब है b टू पावर 4। यानी यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। अब ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। अब मैं खुद से प्लस माइनस करवाऊंगा, मैं खुद से प्लस करवाऊंगा 2ab। a है हमारे पास पहले वाला, इत्तेफाक है उसका नाम भी a स्क्वायर ही यानी a ही आ रहा है उसमें। a वैसे बोलते हैं जो पहली टर्म स्क्वायर के नीचे लिखी होती है, तो वो a स्क्वायर लिखी हुई है, तो ये हमारे पास a का रोल प्ले करेगी। प्लस 2ab, b होता है यहाँ पे जो इस स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2b स्क्वायर। तो खुद से प्लस करवा दिया, खुद से यही चीज़ माइनस करवा दें जो हमेशा अभी तक करते आ रहे हैं। और ये जो टर्म आपने स्किप की हुई थी प्लस, इसको आप एंड पे रख दें, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने चीज़ को सोचना है क्योंकि यहाँ पे ये ऑड नंबर वाला प्रॉब्लम है कि फार्मूला किसके साथ कंप्लीट करें। अब अगर हम फार्मूला इसके साथ कंप्लीट करते हैं जो आखिरी दो टर्म्स हैं, तो आप देखिए -2 में +3 करेंगे, सॉरी -2 टाइम्स होता है बेसिकली 4, यानी ये बन जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो -4a स्क्वायर b स्क्वायर में जब आप +3 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और पीछे साइन भी माइनस मिलेगा। और 1 जब मिल रहा हो तो उसका स्क्वायर करना आसान होता है, आप उसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये चीज़ जो है वो पहले से ही बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ जिस ऑर्डर में लिखी हुई है उसको उसी फार्मूले में हमने कंप्लीट कर देना है। यानी ये आपका a स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका b स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके पास 2ab बन जाएगा। यानी ये पूरा फार्मूला इसी तरीके से कंप्लीट कर देना है, हमें कोई भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा a, 2 के पीछे वाला साइन यानी प्लस, यहाँ पे ये b है, b का होल स्क्वायर, आगे आएगा माइनस का साइन। इनको सॉल्व कर लें, 2 टाइम्स होता है 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। एंड पे पहले से ही 3a स्क्वायर b स्क्वायर है। अगले स्टेप में इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ को आप वैसे ही रहने दें।
और -4 + 1 यानी प्लस माइनस 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 करें, 4 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 1, a² b² वैसे ही लिखना पड़ेगा और पीछे साइन आएगा माइनस का। अब इसको क्योंकि हमने a² - b² वाला फॉर्मूला लगाना है एंड पे, तो मैं इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। इस -1 a² b² को आप लिख सकते हैं इस तरीके से ab²। मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा, आप 1 लिख भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। तो ab² है, इसका मतलब है a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है, तो ये चीज़ वापस आपको वही मिलेगी। अब जब मैंने ये काम किया है तो आपको पता है कि ये फार्मूला बन गया है आपके पास, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है और ये लिखा हुआ है a² - b²। तो आपको पता है a² - b² किसके इक्वल होता है, ये होता है a + b, यानी एक बार b यहाँ पे ab है तो उसको लिखूँगा a + b, और एक बार a - b, a दोबारा से यानी a² + 2b² - b, यानी पूरा दोबारा से। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर। इनकी जो अरेंजमेंट है यानी ये दूसरी वाली सारी टर्म को पहले लिख सकते हैं और पहले वाली सारी टर्म को आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 3। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो वो आपके पास है 4x⁴ + 81। तो आप यहाँ पे भी देखें आपके पास कुछ ना कुछ जो है कॉमन नज़र आएगा आपको। अगर नहीं नज़र आएगा तो फिर हमें उसी के अंदर फार्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा बेसिकली, क्योंकि 4 और 81 दोनों के दोनों किसी एक नंबर पर डिविजिबल नहीं है। कोई एक नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास जिस पे हम 4 को भी डिवाइड कर लें और 81 को भी कर लें, तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हमें इसी में फार्मूला मैनेज करना पड़ेगा। तो अब ये दो चीज़ें हैं, तो मुझे फिर से a² और b² जैसा इनमें से बनाना पड़ेगा। तो ये जो 4x⁴ है इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² और उसके ऊपर स्क्वायर। आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, x² का स्क्वायर x4 होता है। 81 मुझे पता है 9 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ 9 का स्क्वायर। अब आगे कोई टर्म्स ही नहीं है तो मुझे खुद से ही प्लस और खुद से ही माइनस करवाना है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +2a, ये सारा होता है यानी 2x², आगे b यानी यहाँ पे आ जाएगा 9, यही माइनस करवा देता हूँ 2a और b। तो देख रहे हैं आप इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन मैनेज कर रहे हैं। एंड पे माइनस वाली टर्म लिखते हैं और ऐसी टर्म लिखते हैं जिस पे कोई ना कोई स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास जो पूरी एक्सप्रेशन आई है इसके अंदर आप देखें ये a² ये +b² और ये +2ab का रोल प्ले कर रहे हैं, ये पहली 3 टर्म्स। तो ये तो पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यानी आप इसको लिख लें a + b का होल स्क्वायर। और ये इसको ज़रा सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 2 2 × 4 4 9 × 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और x²। और इसको आप फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे 2x² + 9 और ये 36x² जो है इसको आप लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, x का स्क्वायर तो x² ही होता है। तो ये फिर से फार्मूला बन गया a² - b² का। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक बार a + b, यानी a है पहली वाली टर्म, ये पूरी की पूरी a कहलाती है, a + b यानी +6x, और फिर दोबारा a यानी 2x² + 9 - b यानी -6x। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 4 का। तो देख रहे हैं आप सारे क्वेश्चन हम एक ही मेथड को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें नहीं हैं इसमें। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है x4 + x² + 25। तो इस क्वेश्चन को ज़रा आपने ध्यान से करना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ पे x⁴ भी है, x⁴ भी है और 25 है। और 25 ऐसा नंबर है इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेशक ये ऑड नंबर है, लेकिन ये स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होने की वजह से अक्सर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि इसमें किस चीज़ को स्क्वायर बनाएं, किसको a² बनाएं, किसको b² बनाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हवाले से बन जाता है। तो हमने इसको किस तरह चेक करना है, ये आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगें। तो अभी देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको x² जो 4 है इसको मैं लिख लेता हूँ x² का होल स्क्वायर। तो ये जो नंबर आ रहा होगा ना जो स्क्वायर बन सकता है, अभी तक हमारे पास पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना उसमें ये लास्ट वाला पार्ट गुजरा है जिसमें 81 एक नंबर आ रहा था और वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था मैंने, यानी 9 का स्क्वायर लिख लिया था। तो यहाँ पे भी ना हम कुछ ऐसा ही करेंगे। ये जो 25 आ रहा है ना हमारे पास, हम इस 25 को लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, यानी वहाँ पर भी एक नंबर का स्क्वायर किया था, यहाँ पर भी इस नंबर का ही स्क्वायर करते हैं, यानी मैं लिख लेता हूँ उसको 5 का स्क्वायर। अब ये बन गया एक तरह का a², ये बन गया एक तरह का b²। मैं इसी चीज़ को प्लस माइनस करवाता हूँ, ये जो बीच में x² है इसको एंड पे देखेंगे। तो ये a² + b² जो है इसको मैं लिख सकता हूँ
2a यानी a का मतलब है पहले वाला यानी एक्स स्क्वेयर और आगे b यानी 5। तो देखिए मैंने क्या किया है, ये जो a था और जो b था इसी के लिहाज से फॉर्मूला कंप्लीट करवाया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab यानी a है आपके पास एक्स स्क्वेयर, b है आपके पास 5, यही मैं माइनस करवा दूंगा यानी -2ab। और ये जो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे स्पेयर था बीच वाला, इसको एंड पे लिख दूंगा। तो आपने देखा हमने नंबर के लिहाज से फॉर्मूला कंप्लीट करवा लिया है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इस तरीके से ही देखने को मिलेगा। अब आप इसको पहले देख लें एक बार कि जो एंड पे टर्म लिखी हुई है 2 5 टाइम्स 10 बन जाएगा और एक्स स्क्वेयर 7 होगा, यानी ये बन जाएगी -10 एक्स स्क्वेयर। और उसमें आप जब प्लस एक्स स्क्वेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली -9 आएगा आंसर में, और 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी फार्मूला कंप्लीट होने में कोई इशू आने वाला नहीं है। इसका मतलब जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप वैसे ही लिख दें। ये है आपके पास ए स्क्वेयर, ये है आपके पास बी स्क्वेयर, ये है आपके पास 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a यानी एक्स स्क्वेयर, 2 के पीछे प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, प्लस b यानी 5 और इस पे आ जाएगा होल स्क्वेयर। तो ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वेयर। आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 टाइम्स होता है 10, 10 को एक्स स्क्वेयर से करूँगा तो ये आएगा 10x स्क्वेयर और 7 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर एंड वाला वैसे का वैसे ही। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5 उस पर होल स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से एक्स स्क्वेयर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस करने का मतलब है 1 एक्स स्क्वेयर माइनस करना है, इसका मतलब 1 एक्स स्क्वेयर ही होता है। तो ये आएगा 9x स्क्वेयर और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस ही आएगा। अब मैं इसको फर्दर जो है वो लिख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9 होता है, x का स्क्वेयर तो x स्क्वेयर ही होता है। तो ये देखें फिर से ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जैसा फार्मूला बन गया। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के। ये पहले वाला पूरा a है, दूसरे वाला पूरा b है, तो मैं इसको लिखूंगा a यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस b यानी b ये पूरी दूसरी वाली टर्म है यानी 3x, और फिर मैं लिखूंगा a यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस b यानी माइनस 3x। तो यही इसका आंसर है। बाकी आप इनकी टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 यानी कांस्टेंट को एंड पे लिख दें, और यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और ये प्लस 5। इसके अलावा इनकी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें। इस सब के सब रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो गया आपके पास इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6, तो यहाँ पे है आपके पास x टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 16, ठीक है, और इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये भी सेम इसी हमने मेथड पे करना है। अब यहाँ पे भी आप देखें एक नंबर आ रहा है और उसके ऊपर आपके पास 16 है वो, और उसका भी आप स्क्वायर की फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम किस चीज़ को पहले रिप्रेजेंट करें, फार्मूला बनाएं, और किस चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, अगर कोई नंबर यहाँ पे आ रहा है और उसका स्क्वायर पॉसिबल है तो हम पहले उसी के थ्रू फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे पहले x4 को लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको समझ आ गई होगी, सारे स्टार्ट वाले स्टेप से लेके एंड तक हम इस तरह करते आ रहे हैं। 16 को मैं बी स्क्वायर बनाऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, खुद से 2ab प्लस कर देता हूँ, 2a और b, ये आपको समझ आ चुका होगा। पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है, और यही माइनस कर देता हूँ, माइनस 2a और b, और एंड पे जो आपके पास प्लस 4x स्क्वायर जो आपने स्किप किया हुआ था उसको आप एंड पे लिख लें, यानी आप लिख लें 4x स्क्वायर। अब ये सारा का सारा काम जो है मैंने इसके अंदर अब जस्ट आप कह लें ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, इसको कंप्लीट कर देना है। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसको लिखोगे a यानी एक्स स्क्वायर, ये 2 के पीछे वाला साइन लगाएंगे, प्लस ये आपके पास b है यानी 4 और इस पे आएगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 टाइम्स होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, और साथ उसमें आ रहा है प्लस 4x स्क्वायर एंड पे, उसको वैसे का वैसे ही लिख लें। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करें 4x स्क्वायर आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 8 के पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इसको फर्दर इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं
2x का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर वापस 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर ही होता है, तो वो चीज़ वापस आ जाएगी ओरिजिनल जो ऊपर लिखी हुई, यानी 4x स्क्वायर, यानी इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन गया पूरा का पूरा a स्क्वायर, ये बन गया पूरा का पूरा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, वो इक्वल होता है a यानी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस b, और एक बार a यानी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस b। तो यही इसका सोल्यूशन है। इसके अलावा आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी 4 को प्लस 4 को एंड पे लिख लें, और इधर भी x स्क्वायर माइनस 2x को मिलाकर लिख लें और प्लस 4 को एंड पे लिख लें। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। आप इनकी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, यानी पहले इसको लिख लें बाद में इस सारे को लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।